नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सल्लकी टैबलेट के या सल्लकी ऑयल के बारे में कि ये टैबलेट या ऑयल क्या काम आता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसको लगाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सल्लकी टैबलेट या ऑयल की बात करें तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी होती है और इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो सल्लकी होता है। ये सल्लकी जो मेनली क्या काम करता है, हमारे हाथ पैर जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट के अंदर जो पेन हो रखा है, जो दर्द हो रखा है या जो सूजन आ रही है या जो जकड़न आ रही है, उसके अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ में ये हमारे जैसे कि पेट में जो मरोड़े आते हैं उसके अंदर या पेट में घाव बन गए हैं उसमें भी इसको दे सकते हैं। यूजेज की बात करें तो मेनली जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस उसमें दे सकते हैं, रूमेटो आर्थराइटिस में दे सकते हैं। ये क्या करती है कि हमारे जो जॉइंट के अंदर जो पेन हो रखा है उस पेन को कम करती है, साथ में उसमें जो जकड़न हो रखी है, जो सूजन आ रखी है उसको भी कम करेगी। और कहीं भी घाव बना हुआ है तो उस घाव को हील जल्दी करती है। साथ में ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। और जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है या डायरिया है तो इस कंडीशन में भी हम सल्लकी टैबलेट को दे सकते हैं। अब सल्लकी ऑयल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सल्लकी ऑयल में नारियल के जो तेल को मिला करके हम जिस जॉइंट में पेन हो रहा है उस जॉइंट पे हम मसाज करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो वहाँ का जो पेन है उसमें आराम आएगा, साथ ही साथ में क्या होता है कि वहाँ पर जो सूजन आ रखी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो सल्लकी है वो एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी रखती है, साथ ही साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टी भी रखती है। अब ये वर्क कैसे करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सल्लकी है इसके अंदर जो कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें एसेंशियल ऑयल होता है, टर्पिनोइड होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बीटा बोसवेलिया एसिड, जो कि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है सल्लकी का। साथ में शुगर भी होता है। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी आर्थराइटिस, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और सेडेटिव का काम करते हैं। अगर हम रूमेटो आर्थराइटिस की बात करते हैं जिससे ये मेनली हमारे जैसे कि 20 से 40 साल की एज में होता है, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये आम की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पाचक अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो वात दोष है उनका एक्युमुलेशन होने लग जाता है। एक्युमुलेशन होने के कारण क्या होता है वहाँ पे जो टॉक्सिन होते हैं जिनको हम आम बोलते हैं वो बॉडी के अंदर क्या होता है उसमें प्रॉपर रूप से इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन होने के कारण क्या होता है उन जॉइंट्स के अंदर क्या होता है ये जमा हो जाता है। इसलिए हम आम वात के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आम का जहाँ एक्युमुलेशन हो रखा है तो वहाँ पे हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि दीपन पाचन करे, साथ ही साथ में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करे। इससे क्या होता है कि मेनली ये जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और हमारी जो आम है उसका डाइजेशन होगा, तो जैसे रूमेटो आर्थराइटिस के कारण जो पेन हो रखा है या फिर सूजन आ रखी है जॉइंट में वो ठीक हो जाएंगे। अगर हम इसमें रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स से इम्पोर्टेंट है कि इसमें पहले ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो ये कैप्सूल फॉर्म में भी होती है, टैबलेट फॉर्म में भी होती है, पाउडर फॉर्म में होती है और ऑयल के रूप में होती है। साथ में जो सल्लकी की जो छाल होती है उसका हम डिकॉक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं 1 से 2 कैप्सूल इसके खाना खाने के 5 मिनट बाद हमें इसको देना चाहिए। साथ में इसको गर्म पानी से देना चाहिए और इसको दिन में हम 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम को। अब इसको 5 मिनट बाद में क्यों देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो अगर हम इसको भूखे पेट लेते हैं तो इसमें क्या होता है हमें जैसे कि जलन हो सकती है हमारे पेट के अंदर, तो उस जलन को या बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए हमें खाना खाने के बाद देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जी घबराना या दस्त लगना या फिर से बुखार आ सकता है, और अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो इंडाइजेशन हो सकता है और पेट में दर्द भी देखने को मिल सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसके साथ में जैसे कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो उन पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि जिनको एलर्जी है, जिनको जैसे जुकाम है, खांसी है, तो उनकी जो मेडिसिन चल रखी है
तो उसमें हम इसको नहीं दे सकते। साथ ही जिनको अस्थमा की जैसे अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर जिनके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब जो कि ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स जितने भी मेडिसिन होती है उन सब में हम इसको अवॉइड करना चाहिए। सेफ्टी एडवाइस की बात करते हैं तो जैसे मैंने इसको बताया था आपको कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सेडेटिव भी था, तो इसमें ड्राइविंग करते समय या अल्कोहल कर लेते समय, प्रेगनेंसी के टाइम पे और ब्रेस्ट फीडिंग के समय बिना डॉक्टर की कंसल्ट के हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्थमा में भी इस सल्लकी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमें सल्लकी की 2 या 3 बूंद लेके हल्दी का जो पाउडर होता है इसमें मिला के पानी के अंदर इनको कुछ मिनट के लिए गर्म करना चाहिए और उसकी भाप लेनी चाहिए। इससे जिनके रनिंग नोज है, जिनको स्नीजिंग की है, तो जो एलर्जी के कारण जिनको जुकाम हो रखी है उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसकी भाप लेनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट अप है तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।